द्वितीय सर्ग रश्मिरथी। शीतल विरर एक कानन शोभित, अध्यतका के ऊपर कहीं उच्च प्रस्तवन चमकते झरते, कहीं शुभ निर्जर जहाँ भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन, आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं। सशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं, कुछ तंद्रील आलसीत बैठे हैं, कुछ करते हैं शिशु का लेहन, कुछ खाते साकल्य दिखते बड़े तृष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बूझ चुकी है, गंध से वायु अभी भी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुँचती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम चंदन, कैसे झपक रहे हों शीशु के अलसित कचरारे लोचन, जैसे बैठे हुए सुखद आतप के मृग रोमंथन करते हैं। वन के जीव विवर्ग से बाहर हो विश्वबद्ध विचरते हैं, सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर नीचे बिखरते हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजीन दर्भ पलाश कम कुंडल, एक ओर तोप के साधन, एक ओर है टंगे धनुष तूड़ीर तीर बरछे भाषण। चमक रहा है दृढ़ कोटि द्वार पर एक अरसु आभासाली, लौह दंड पर जंदित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती है अंजिन दर्भ पर, परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कठार, जिस मुनि की यह स्त्रुवा उसकी कैसी हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में दैहिक शक्ति जगाने को। मन के तन का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है, या कि कोई वीर योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते सिंगार, कलिव न होते तप ही करता ना तो उठता सकता तलवार। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है तन की समर भूमि में, लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ ज्ञानाग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काम सम क्रोधी, तप में महा सूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल, सप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर उस महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की जागो पर अपना मस्तक धर कर सोए हैं, तरुवर के नीचे आश्रम में किंचित हटकर पत्तों के चंचन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मगन हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नन्ही चीटिया बदन पर पड़े नन्ही तृणपात, कहीं कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तब से कृषकाया उस पर आयुध सच्चलान, हाथ पड़ा श्रमभार देव पर असम यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, रात दिन मुझ पर दिखलाने रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वस्त पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोर को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सुख जाएगा, लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पांव दिन भर में रक्त जलाता हूँ, इसकी पूर्ति कहाँ से होएगी। अगर तू सन्यासी इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेश या लोहे से भुंज दंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म साथ छिल्लो व स्त्री, क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मौती वर्षा वैश्या वेशम में। पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में, खड़ग बड़ा उद्रत होते राजे, इसलिए तो सदा बनाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डूबे रहो सोणित भूत तपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए नहीं, जग से दुख दैन्य धन भगाने को, परसों तक प्रंत बात मनुष्य को नहीं धर्म पर लाने को। रण इसलिए कि राजे और सुखी हो, मानी हो, प्रजाएं मिले उन्हें और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिसमें अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ ना बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सीट पर चढ़ता जाता है।
अब तो यह दशा है कि कुछ है वह राजा का बल। ब्राह्मण खड़ा सामने, केवल लिए शंख गंगाजल। कहा तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर भी पाँव वह तक्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं रहा यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा दिन रात, राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भर से देवी धसी जा रही है, धरा पल पल निश्चय तब तक भोगी। भूत प्रताओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से नहीं दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि गोविंद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक इन्हें वह न मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर लहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं कुछ खोड़ खड़ग की भाषा को, रोक टोक से नहीं सुनेगा। नृप समाज विचारी है, ग्रीवगार निष्ठुर कंठर का यह मंदात अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, अरे अज्ञानियों खड़ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी भूखा तुम त्रास करो। रोज कहा रहते हैं गुरुवर खड़ंग महा अभिकारी है, उसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता इसको जो कठोर हो, कोमल हो, जिसमें भी हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता मानवता के महागुणों की सत्ता भूले न जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति की सेवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो है वत्स तीर तुमने कैसा यह मारा, धक उठावन उधर उधर फूटी निर्जर की धारा। मैं संकिता ब्रह्मा वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति ना जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको मुझको ओ तेज अनल। जियो एक ब्राह्मण कुमार तुम अर्चित कृति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निश्चित कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार को कवच और कुंडलधारी तब कर सकते हो पिता माता इसके कितने आभारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम शिष्य को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह चला होगा। पर मेरा क्या दोष है, मैं और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण पे कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गुण ज्ञान सिखलाते वो। एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हो। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित ही तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुड़ की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से आदर पाते जहाँ सुजान। नहीं पूछता कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सब पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छिट दे ब्रह्मलोक से नीचे भूमंडल पर, तो विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे ही क्वारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकाश में की यह बात है छोटे कुल पर, किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय छोटी जाति तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, बड़ी जाति तो बड़े बने वह रहे लाख चाहे खोटे। गुरु के लिए कर्ण चिंतन में था, अब मग्न अचल बैठा। तभी एक विष कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदुष्ट वह लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिंद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दृष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर औषधि से काट की हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती है। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विछल जाती है। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने नहीं दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा।